अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं EDU 512 की फर्स्ट GDP। आप लोगों की GDP आ चुकी है, 6 इसकी लास्ट डेट है, यानी 6 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। हमें क्वेश्चन मिला है कि एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर explain how you see the life of Hazrat Muhammad, peace be upon him, and how will you explain him in your own in your classroom. आपने जो आंसर लिखना था वो 100 to 150 वर्ड्स के अराउंड लिखना था। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह हर GDP के आपको मिली होती हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है, ये मैं इसमें आपको आप लोग चेंजेस जो लाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सॉल्यूशन लिखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लिखेंगे एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर आई विल एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन माय क्लासरूम। ये आप लिख चुके होंगे और उसके बाद आप जो चीज़ें लिखेंगे, जो पॉइंट्स लिखेंगे, हम वो देख लेते हैं। क्लासरूम अकॉर्डिंगली, आगे लिखेंगे आप लोग अकॉर्डिंगली। इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले अब क्लास में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। आप हेडिंग देंगे जी बर्थ एंड रेयरिंग। तो अब इसके अंदर लिखेंगे मोहम्मद वाज बॉर्न इन मक्का ऑन रबीउल अव्वल 12570 CE। अच्छा गाइस, GDP का एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें टाइम आपका लिमिटेड होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे पहले नोट पैड पर लिख लें, MS वर्ड पर लिख लें। जब सारा कंप्लीट लिख चुके ना, तो उसके बाद GDP का आप पोस्ट मैसेज करें, उसके बाद वहाँ से कॉपी करें, पेस्ट कर दें। फिर देखें अगर कुछ एरर आ रहे हैं तो आप उन्हें करेक्ट कर लें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो शुरू में आप लिखेंगे आप क्लास में कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे ना कि आपकी पैदाइश कब हुई थी, क्या डेट थी, ये सारी चीज़ें। अब आपने जब यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद आप एक लाइन और लिखेंगे हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ। अगली लाइन आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज स्किप कर दें। इसके बाद आप लिखेंगे एट द एज ऑफ 5 मोहम्मद रिटर्न टू द केयर ऑफ हिज मदर आमना बिनते वहाब, बट शी died a year later. Muhammad then went to his paternal grandfather. यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, पेरेंटल ग्रैंडफादर था इसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। आप लोग सही करके लिखिएगा अब्दुल मुतलिब। अब अब्दुल मुतलिब के पास वो गए तो ही डाइड व्हेन मोहम्मद वाज 8 एंड द बॉय वाज देन ब्रॉट अप बाय द अंकल अबू तालिब। यहाँ तक आप एक पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे एज अ यंग मैन, हेडिंग देंगे मोहम्मद वाज कंटेंट टू वर्क एज अ शेपर्ड but his uncle Abu Talib desired something better for him and obtained him employment with a rich widow Khadija binte. अच्छा, जब खतीजा तक लिख चुके होते हैं काफ़ी है। इसके बाद आप फ़ौरन से एक लाइन लिख लें दस मोहम्मद फाउंड हिमसेल्फ एट द एज ऑफ 25 इन चार्ज ऑफ कारवान कन्वेइंग मर्चेंडाइज टू सीरिया। अब कुछ बच्चे यहाँ खतीजे तक ख़त्म कर दें तो काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ लिखना चाहते हैं, क्योंकि चेंजेस लानी है, हर GDP को आपने डिफरेंट रखना है, अदरवाइज़ आपका इशू आ जाएगा। 3-4 लाइनें इस पैराग्राफ की लिखें, इतना लेंथी नहीं लिखना होता। उसके बाद आप जी बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं आप दोबारा बताएंगे इन द केव में क्या हुआ था, वो सारा पूरा एक प्रोसेस, इबादत किया करते थे, वही का नज़ूल कैसे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। पहली वही जो आई फर्स्ट रेवलेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, क्लास में एक बच्चे को जिस तरह समझाया जाता है वही सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन भी यही किया गया था। आप लिखेंगे इट वाज ऑन वन ऑफ दीज ओकेजन व्हेन ही वाज 40 ईयर ऑफ एज मोहम्मद रिसीव द कॉल, या आप लिख सकते हैं ही रिसीव फर्स्ट रेवलेशन ऑन नाइट वाइलिंग ऑब्जर्व। ये सारी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछते हैं तो आप कॉल तक लिखें, उसके बाद आप इसे स्किप कर दें। फिर आप इसके बाद कुछ बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं ही डिक्लेयर्ड दैट द हेवनली मैसेज that had come to Moses
had now come to محمد. اب یہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ آپ دیکھیں گے ورقہ بن نوفل تھے. تھوڑا سا اپنے سے ایڈ کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ریسیو کی تھی فرسٹ ریولیشن، تو انہوں نے اپنے حضرت ختیجہ کو اس بارے میں بتایا. حضرت ختیجہ اپنے کزن کے پاس لے کر گئی تھیں جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیا ہے. تو اس طرح ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایز اے پروفٹ چن لیا. فرسٹ کنورٹ لکھنا چاہیں لکھتے ہیں، ادروائز اسے کرتے ہیں ہم اسکیپ. اس کے بعد یہ ہجرت. اب جب ہم ہجرت ٹو ابسینا، آپ کا موڈ ہے تو آپ 2-3 ہجرت لکھ لیں، ادروائز آپ 1-2 ہجرتیں کافی ہیں. ابسینا کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس پہ لکھیں. طائف کا مقام پہ جو کچھ ہوا وہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ کافی ہے. اب کچھ جو ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، ان کے لیے یہاں تک کافی ہے. اس کے بعد جی ہم اب یہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اپنی جی ڈی پی کو. بائیکاٹ کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، ساری ریزنز ہم اس میں بتائیں گے. پھر ہم ہجرت بتائیں گے جی مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی. اس کے بعد جی ٹریٹی آف حدیبیہ، بیک ان مکہ، ہز ڈیتھ تک آ کے آپ کی جی ڈی پی مکمل ہو جاتی ہے. یہ وہ جی ڈی پی ہے جو کہ آپ کے فل مارکس کا وجہ بنے گی. یعنی کہ آپ اگر ایسے ہی لکھیں گے تو آپ کے فل مارکس آئیں گے، اور یہ کافی آسانی سے ہو جائے گی. اچھا گائز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جی ڈی پیز بناؤں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا. میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتا دوں گی پورا پروسیس کہ کس طرح پیڈ جی ڈی پی بنیں گی، اور میں بناتی ہوں ود ریزنیبل پرائز. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. نہیں چاہتے پیڈ بنانا تو آپ دیکھ کے لکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں بنانا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا تو میں کر دوں گی آپ کو. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.